दो बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं जिसकी प्रतीक्षा लगभग सभी छात्र उत्तर प्रदेश के विशेषकर छात्र करते हैं, प्रतियोगी छात्र। हालांकि ये कहना गलत होगा कि उत्तर प्रदेश के ही छात्र करते हैं। आपको मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास पंजाब के छात्रों का फ़ोन आता है, मेरे पास दिल्ली के छात्रों का फ़ोन आता है, उत्तराखंड के छात्रों का फ़ोन आता है, मध्य प्रदेश के छात्रों का फ़ोन आता है। वो भी खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो RO का एग्ज़ाम है, इसके लिए विशेषतः वो फ़ोन करते हैं। ठीक है। और इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये परीक्षा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज की डेट में। और इसलिए भी है, ज़्यादातर जिनका फ़ोन आता है मैं देखता हूँ कि वो कार्यरत रहते हैं। कोई बैंक में वर्क करता है, कोई किसी फर्म में वर्क करता है। उनके लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करना इतना ज़्यादा फीसिबल नहीं हो पाता है। तो उनको कहीं ना कहीं से सुनाई पड़ता है कि RO का एग्ज़ाम है, जिसमें अगर टारगेट कर लिया जाए तो इस परीक्षा को क्वालिफाई किया जा सकता है। और दिन पे दिन इसीलिए आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि इस परीक्षा की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन दरअसल परीक्षा की डिमांड भले बढ़ी है, बट इसके पैटर्न को अगर आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि RO की परीक्षा वही संस्था कराती है जो PCS की परीक्षा कराती है। लेकिन RO के एग्ज़ाम में, RO के जो पेपर होते हैं, अगर PCS के पेपर से आप अंतर करेंगे तो आप देखेंगे फैक्ट ओरिएंटेड RO ज़्यादा रहता है। आपसे फैक्ट ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं, PCS से भी ज़्यादा। इसीलिए कभी कभी इसको PCS से भी ज़्यादा टफ माना जाता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है GS का। ठीक। और बाकी हिंदी का पोर्शन जो रहता है, हिंदी बेल्ट के छात्रों के लिए वो थोड़ा सा वरदान हो जाता है। अंग्रेजी बेल्ट के जो छात्र हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा अगर अपनी आदत में वो शामिल कर लें, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो हम आपको बताते हैं, वो अगर अपनी आदत में आप शामिल कर लें। व्यक्तिगत रूप से मैं डेली लोगों को देखता हूँ, वो हमारे पास भेजते हैं, जो मैं उनको कहता हूँ कि डेली आपको ये क्रियाकलाप करना है। अगर वो आपने आदत बना ली तो निश्चित रूप से ये परीक्षा बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। इस बार जो टॉपर था RO का, वो अवधभान सिंह, आप जानते होंगे, भदौरिया। वो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं। हालांकि अभी उनका PCS के थ्रू डिप्टी SP में सिलेक्शन हो गया, बट वो इंग्लिश माध्यम के छात्र होते हुए उन्होंने RO की परीक्षा को टॉप किया। कारण कि उन्होंने जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है उस पर तो ध्यान दिया ही दिया, उसको तो मजबूत अपना पक्ष बनाया ही बनाया इस परीक्षा को टारगेट करके। लेकिन ऑब्जेक्टिव पोर्शन को उन्होंने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया। लोग करते क्या है, प्रीलिम्स निकलने के बाद सब्जेक्टिव पोर्शन में तो बहुत अच्छे से लग जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पोर्शन को इग्नोर करते हैं। वही इग्नोरेंस आपके लिए घातक हो जाती है, क्योंकि 2-4 नंबर की लड़ाई रहती है। RO का जो एग्ज़ाम होता है 2-4 नंबर की लड़ाई होती है, उसी में सब कुछ हो जाता है, सब डिसाइड हो जाता है। बाद में जब आप अपने मार्कशीट देखते हैं तो आपको लगता है अरे 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। लेकिन ये 2 नंबर 3 नंबर जो है ना, इसको +10 +15 आप कर सकते थे अगर आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन को इग्नोर ना करते। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। आपको सब्जेक्टिव को भी ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान देना है। सब्जेक्टिव पोर्शन कोई एक दिन, 1 महीने, 2 महीने में नहीं। आपकी आदत जब तक नहीं होगी अच्छा लिखने की, अच्छा व्याकरण लिखने की, सुंदर लिखने की, वाक्य अच्छे लिखने की, पंक्चुएशन आपका जब तक सही नहीं होगा, तब तक आपको समीक्षा अधिकारी में अच्छे अंक नहीं मिल पाएंगे सब्जेक्टिव पोर्शन में। तो समग्र तैयारी आपको यहाँ पर अपनी करनी पड़ेगी, रूपरेखा अभी से बनानी पड़ेगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, इन दो अगर परीक्षाओं की बात करें तो दोनों की डिमांड है। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में हिंदी की डिमांड उतनी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में ज़्यादातर जो काम होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश का पेपर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अगर पैटर्न देखेंगे, पेपर देखेंगे, तो दोनों परीक्षाओं का अगर GS का पोर्शन छोड़ दिया जाए तो अंतर हो जाता है काफ़ी। इसलिए इन दोनों में से अगर दोनों परीक्षाएं एक साथ हो रही हैं तो किसी एक को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी साथ साथ अचीव कर सकते हैं, इसको भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये पोर्शन कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, और आपकी
यूपीपीएससी की जो आरओ परीक्षा है वो भी साथ में है, तो आप केवल एक परीक्षा को टारगेट करिए। ये मेरी राय रहेगी। हालांकि बेरोजगारी इतनी है कि जो भी फॉर्म है आपके लिए, कुछ भी है, कोई वैकेंसी आ रही है, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी यही है कि आप जॉब किसी तरीके से पालें। लेकिन फिर भी आपको निश्चित रूप से अगर 100% की गारंटी चाहिए किसी परीक्षा में क्वालिफाई करने की, तो उस परीक्षा को पूरी तरीके से टारगेट करना पड़ेगा आपको। मजबूती बनानी पड़ेगी आपको एक एक कमज़ोर पक्ष की, तो आप बहुत इजीली उस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। यूपीपीसीएस की परीक्षा में मैंने स्वयं, जिनके 70 नहीं आ रहे थे, मतलब आगरा से एक छात्र हैं, उनकी ये स्थिति रहती, तो उन्होंने मुझको बताया कि बहुत अचंभित मैं रह गया ये बात सुन करके कि वो 50 प्रश्न के आगे प्रश्न ही नहीं पढ़ पाते थे। वो घर पे जा कर के पूरा प्रश्न पत्र पढ़ पाते थे। मतलब इतना स्लो था उनका जो पीसीएस को प्रीलिम्स का जो पेपर था सॉल्व करने की जो गति थी, इतनी धीमी थी। लेकिन इस बार उन्होंने 90 प्लस नंबर अचीव किए, 90 प्लस क्वेश्चन अचीव किए। मतलब पूरे 150 पढ़े, 90 प्लस क्वेश्चन उनके सही हो रहे थे। हालांकि उनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इतना बड़ा चेंज आया। उनके कहने का मतलब था कि सही रणनीति हो, अगर सही तरीका पता हो, लोगों को सही तरीका नहीं पता होता और समुंदर में कूद जाते हैं। सही तरीका आपको मालूम चलना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। यूपीपीएससी आरओ की प्रतीक्षा पिछले वर्ष से चल रही है। पिछले वर्ष क्या, लगभग 2 वर्ष हो गए। इसके बारे में बहुत लोगों ने कहा कि पिछले वर्ष आ जानी थी, पिछले वर्ष शायद सितंबर तक परीक्षा भी को लोग करवा रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया था इस वर्ष वैकेंसी तो नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ, फरवरी मार्च तक इसके आने की संभावना थी, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन समकक्षता विवाद एक नया सिगुफा आयोग ने छेड़ दिया है। ये पता नहीं क्या होगा इसका, इसकी वजह से आपको पता है यूपीपीसीएस 2023 में बहुत कम वैकेंसी रही। वैकेंसी होने के बावजूद, अध्याचन आने के बावजूद ये हाल रहा कि वैकेंसीज अच्छी खासी मात्रा में नहीं जुड़ पाई, जिसके कारण बहुत सारे छात्र मेंस देने से वंचित रह गए इस बार। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही, मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले से ही स्थिति बदतर है, ऊपर से पहले से ही बहुत कम वैकेंसीज, ऊपर से जो वैकेंसी आ रही है उसके साथ भी एक ये लग जा रहा है। खैर, आरओ के साथ भी वही है, अभी कुछ भी नहीं स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। आज की स्थिति में आपको बता रहा हूँ कि कार्मिक में ही जो आयोग ने भेजा हुआ है, जो क्वेरी लगाई है अधियाचन को लेकर के, जो समकक्षता को लेकर के, अभी तक क्लियर नहीं हुई है। कोई कह रहा था कि क्लियर हो गई, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुई है, वो वहीं पर पड़ी हुई है। आयोग में अधियाचन भले आकर पड़ा हुआ है, लेकिन समकक्षता संबंधी जो क्वेरी है अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। जल्द उसके साल होने की उम्मीद जताई जा रही है। उस उम्मीद पर यह कहा जा सकता है कि भविष्य में, निकट भविष्य में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक वो आयोग में समकक्षता का विवाद सॉल्व होकर नहीं आता है, तब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। हम अपने से आप लोगों को बोल दें तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं है। अब कोई कुछ कह दे आप लोगों को तसल्ली देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तो मोटिवेट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटिवेट करने के लिए आपको, आपकी जो रणनीति है वो किस चीज़ से प्रभावित हो रही है, ये हमको पता है। आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा, मतलब ऐसा मोटिवेशन जो आपका समय भी ना खरा करे और आपको सही दिशा में ले जाए, वो मुझे मालूम है। तो मैं आप लोगों को क्यों झूठ बोलूं, क्यों आप लोगों को झूठी तसल्ली में दूं। कुल मिलाकर के बात ये है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ ये है कि यहाँ पे वैकेंसी है और इस पर बहुत जल्द कमेटी बैठने वाली है। निश्चित रूप से इस वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की परीक्षा होगी, ये आप मान के चलिए। मैं यूपीपीएससी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में कह सकता हूँ। कमेटी इसमें गठित की जाने वाली है। आप समझिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब कमेटी गठित की जाती है तो बहुत तेज़ी से प्रक्रिया शुरू होती है एग्ज़ाम लेने की। तो इस वर्ष आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट आएगा ही आएगा, ये तय है। तो जो लोग उसकी
प्रतीक्षा कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की, वो अपना देख सकते हैं, उसकी तैयारी आरंभ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं दोनों में से कौन अच्छी है। देखिए, लगभग मैं जहाँ तक देख पाता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो चाहे आयोग के द्वारा जो RO निकलती है, इन दोनों वैकेंसीज़ में अगर इनकी प्रकृति के बारे में बात करें तो दोनों क्लर्कियल जॉब्स हैं। जो बाबू साहब की जॉब होती है वो दोनों हैं। दोनों का लगभग वही कार्य है, कार्य प्रणाली वही है। हाँ, ये बात अलग है कि सचिवालय में कई विभाग हैं, कई विभागों में काम ज़्यादा रहता है, कई विभागों में काम कम रहता है, कई में नहीं कि न के बराबर रहता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको हमेशा काम रहेगा, यहाँ काम की कमी नहीं रहती है। मतलब आप खाली नहीं बैठ पाओगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जहाँ तक बात है, आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी सेक्शन में हो जाए, वहाँ पर काम है। तो कानून का काम है, आपको पता है कि कितनी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, कितनी ज़्यादा फाइलिंग होती है, तो यहाँ पे काम बहुत है। तो ये दोनों में एक अंतर आप अगर कार्य के दृष्टि से देखें हैं, थोड़ी बहुत सैलरी में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। बाकी गजटेड यहाँ का भी RO है, और आयोग के थ्रू जो सचिवालय का RO होता है वो भी गजटेड है। बहुत जल्द आयोग का जो RO है वो भी गजटेड होने वाला है, उसका भी चल रहा है। तो और ARO का जो है लगभग सेम वही चीज़ है। तो अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब इसके ऊपर सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटर थोड़ा सा इस दृष्टि से होगा जो सचिवालय का और आयोग का RO है, मतलब कि जो आयोग के थ्रू वैकेंसी आती है, लोक सेवा आयोग के थ्रू, थोड़ा सा फीसिबल आपके लिए हो जाती है, आरामदायक हो जाती है। यहाँ पे आपको मौका मिल जाता है तैयारी का अच्छा। बाकी तैयारी तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, अगर डेडिकेशन है, आपके अंदर जुनून है, तो कहीं से भी तैयारी हो सकती है। तो इस वर्ष वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो पक्का है। UPPSC की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जुलाई अगस्त तक ऐसी संभावना जताई जा रही कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है सॉल्व कर ली जाएगी और वैकेंसी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो वास्तव स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, आज की जो स्थिति है वो मैंने आपको बता दी। बाकी जो खबर मिलती रहेगी मैं आप लोगों को ज़रूर देता रहूँगा, ARO से संबंधित जो है। बाकी अन्य वैकेंसीज़ हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हो गई, या फिर आपकी एक नगर योजना अधिकारी करके आने वाली है वैकेंसी, उसमें टेक्निकल कुछ डिग्री मांगता है शायद, तो वो सबके काम की नहीं है। वो शायद बहुत जल्द अध्याचन उसका नोटिफिकेशन नगर योजना अधिकारी का आने वाला है। तो जो लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे वो लोग अपनी तैयारी कर लें। APS की जो वैकेंसी है उसके बारे में भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, आपको बता देंगे जब भी आने वाली होगी, उसके 1 महीने पहले मैं बता दूंगा आपको। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे शुरू की जाए, तैयारी करें भी कि या नहीं। देखिए, पिछले वर्ष ही तमाम लोग, मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें, मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया था और यारों का, ऐसा समझ में आ रहा था, तमाम लोग कह रहे थे कि वैकेंसी आ रही है, और ऐसा था भी, अध्याचन भी आने ही वाला था। लेकिन वो नहीं आ पाया, वैकेंसी नहीं आ पाई, नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। लेकिन क्लासेस एडमिशन्स आप लोगों ने ले लिए थे। काफ़ी निराश हैं छात्र, हमें पता है कि इतना ज़्यादा इंतज़ार हो जाए, कितनी एनर्जी के साथ लोग आए थे, और धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता चला जा रहा है। कई लोग उसमें ऐसे भी हैं जो एज ओवर हो गई उनकी। पिछले वर्ष अगर वैकेंसी आ जाती या साल के शुरुआत में आ जाती, जुलाई के पहले आ जाती, तो शायद वो फॉर्म अप्लाई कर लेते, लेकिन वो ओवर एज हो गए। तो ये एक विडंबना है जिससे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। लेकिन फिर भी आपके हाथ में यह है नहीं, आपके हाथ में कर्म करना। वो नहीं करेंगे, अगर बैठ जाएंगे तो और ज़्यादा उससे नुकसान है। तो नुकसान नहीं करना है, आप लोगों को अब पूरी तरीके से लगना है UPPCS 2024 में और UPPSC RO ARO 2023 की परीक्षा में। कैसे लगना है अगली वीडियो में मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। हमारे यहाँ से अगर जय हो स्टडी से आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए डेली क्लासेस बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली हैं। हो सकेगा डिजिटल बोर्ड मेरे पास है, लेकिन समय नहीं मिल रहा है, जो कि मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, आप लोगों को मालूम है। तो वो डिजिटल बोर्ड में लगवा नहीं पाया। मेरा ये प्लान था
कि डेली आप लोगों को लाइव क्लासेस आकर के आरओ और पीसीएस की कंबाइन क्लासेस जीएस की चलाएंगे। काफ़ी लोग जुड़ना चाहते थे, लेकिन बीच में वही जो एक्सीडेंट हो गया और तमाम और भी समस्याएं, घरेलू समस्याएं जिन्होंने घेरा, इस वजह से अभी तक वो साकार नहीं हो पाया। लेकिन बहुत जल्द वो आप लोगों को शुरू हो जाएगा मिलना। और डेली करंट अफेयर्स तो आप लोगों को मिल ही रहा है, उसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है। एक आध दिन अगर एक दो दिन नहीं आ पाता है तो मैं उसको कंबाइन करके दे ही देता हूँ। तो उसको आप लोग अवश्य देखें। जो सुबह करंट अफेयर्स आप लोगों को मिल रहा है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं उनको मालूम है कि वो कितना महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोगों के बेटरमेंट के लिए जो भी हो सकेगा बहुत जल्द वो सारी चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी। आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। अगर कुछ पूछना हो या कोई और जानकारी चाहिए, इन 2 नंबर्स पे आप कुछ भी आपकी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो तो भी आप ज़रूर बताएं। उसके सल्यूशन के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, किया है और करते रहेंगे। बस ये उम्मीद रहेगी कि सारी चीज़ें, व्यवस्था जो है वो और अच्छी बनती चली जाए। तमाम खामियां हैं, जैसे आपका क्वेश्चन आंसर डिस्प्यूट जो है, आंसर की से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो डिमांड अभी चल रही है वो बहुत जायज़ है। उसके बारे में कई बार मैं आवाज़ उठा चुका हूँ, अकेले भी लड़ा है, अकेले भी काफ़ी कुछ किया है, लेकिन उसका कुछ सल्यूशन निकला नहीं है ना। सारी चीज़ें बस दिखाने की, हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो वही बात है, दिखावा तो वैसा ही होता है कि अब पैनल चेंज कर दिया गया है, इतने लोगों को निकाल दिया गया है, ऐसा लगता है कि अब चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन फिर से उस परीक्षा जिससे संबंधित ये सारी चीज़ें हुई थी, फिर से वही सारी चीज़ें सुनने में आती हैं और ज़्यादा भयावह तरीके से सुनने में आती हैं। तो ये पता नहीं कब बंद होगा। हालांकि एक दिन हम लोग निर्धारित करके अगर इस पर एक साथ मेल करें, एक साथ डिमांड करें कि ऐसी चीज़ें न हों निकट भविष्य में, क्योंकि 2024 पीसीएस में भी काफ़ी वैकेंसीज आएगी। यूपी पीएससी आरओ जो होगा आपका, उसमें भी ये संभावना रहेगी। तो एक दो प्रश्न अगर गलत सलत हो जाते हैं इधर उधर के, तो काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाता है, काफ़ी लोग नाजायज़ फ़ायदा उसका पा जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, जुए की तरह वो परीक्षा हो जाती है। तो हालांकि परीक्षा को जितनी भी गाली दे दें, संस्था को कितनी भी गाली दें, जिसको बर्बाद होना होगा वो तो हो ही गया ना। तो इसलिए एक दिन डिसाइड करके इस पर भी कुछ किया जाए ज़रूर, एक बड़े स्तर पर किया जाए। जैसे कि वैकल्पिक विषय के लिए आप लोगों ने साथ दिया था, तो उस पर भी बहुत जल्द हम आप लोगों को बताएंगे क्या करना है। बाकी तैयारी अपनी जारी रखनी है, किसी तरीके से अवरुद्ध नहीं होने देना है। अगर थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, घरेलू हों, व्यक्तिगत हों, मानसिक, सामाजिक, जो भी हो, आर्थिक, उनको आपको नेगलेक्ट करना ही होगा, अवॉइड करना ही होगा। जीवन लंबा है, उसके बारे में आपको सोचना है। तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी है, यही नहीं कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी उसी में नहीं आपको खोए रहना है। बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी करके रखनी हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। तो इन दोनों नंबर पे आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। बाकी आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए न्यू इनिशिएटिव्स, उनके बारे में जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे आपको विस्तृत तरीके से। अब ये बता दें कि डेली आप लोगों को साप्ताहिक रूप से, कि सप्ताह में कुछ टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे। उसके बाद हर सप्ताह आपका उन टॉपिक्स पे टेस्ट होगा। आपको एक अलग ग्रुप दे दिया जाएगा जिसमें, जैसा कि मैं पीसीएस में देता हूँ, कि उसको आपको टारगेट करना है, उसको रट डालना है पूरी तरीके से, ताकि परीक्षा में किसी भी तरह आपको डिफीट न मिले, आप आराम से पास हो जाएं। देखिए, जिन्होंने मेरी बात मानी यूपी पीसीएस में, उन्होंने उस ग्रुप को, जो रामबाण ग्रुप हमने दिया था, उसको फॉलो किया। रिजल्ट बहुत अच्छा है, किसी का भी 100 प्रश्न से कम नहीं था जिसने उससे पूरी पत्थर की लकीर मान लिया था मेरी बात को। तो मैं इसके लिए भी यही आप लोगों को कहूँगा कि आप पत्थर की लकीर मान के चलना उसको, उसको आपको बिल्कुल भी उससे डेविएट नहीं होना है। मैंने कह दिया कि इसको पढ़ना है तो पढ़ना है, रट डालना है पूरी तरीके से। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए डेली आपका एक समय निर्धारित हो, कितनी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अपनी तैयारी को आंकने के लिए एक ग्रुप आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, और डेली कुछ टास्क के लिए।
फिर साप्ताहिक रूप से अपने आप को आंकने के लिए ये आप लोगों को कराया जाएगा। ऐप हमारा बना हुआ था लेकिन काम नहीं हो रहा था, तो उस पर भी टेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे, उसको भी आप लोग देख सकते हो बहुत जल्द। सारी चीज़ें, सारे इनिशिएटिव्स इन परीक्षाओं को टारगेट करते हुए, क्वालिटी मेंटेन करते हुए आप लोगों का, ताकि समय न जाया हो। समय समय आप लोग दे रहे हैं तो उसका लाभ आपको पूरा मिले। आपके समय का बहुत महत्व है, और जीवन का एक सेकंड का समय जो है वो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी नहीं खरीदा जा सकता जो चला गया। तो एक एक सेकंड का आपके बहुत महत्व है, उसका महत्व आपको समझना है। इधर उधर की बातों में न लगे रहें, राजनीति से दूर रहें, मनोरंजन से, बेवजह के मनोरंजन से दूर रहें, बेवजह के वार्तालाप से दूर रहें। ये बार बार मैं आपसे कहता हूँ, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक मित्र होने के नाते। बाकी आप लोगों का जीवन है, निर्णय आप लोगों को लेना है, समस्या आपकी है, समाधान आपको करना है। हमारा काम है आप लोगों को गाइड करते रहना, आपके जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते रहना, और वो हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।